अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस लोगों को डिजिटाइज़ करूँगा और इस लोगों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने इसका साइज़ रखना है 3.5 विड्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें टैक्स में आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा टैक्स लगेगा। इसमें हलवा टी का टैक्स लगेगा। पहले मैं इस पूरे को डिजिटाइज़ करूँगा। अगर वो क्या नाम है लगा के दिखा दूंगा आपको। नहीं तो मैं सोच रहा था कि ये आपके लिए छोड़ दूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होते रहे। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग होगी इस टैक्स में। क्या नाम है, अगर आप एडिट कर सकते हैं इसे, या फिर मैं खुद ही जो है इसको लगा के फिर इसको एडिट करके दिखाऊंगा। फिर क्या नाम है, आइंदा नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा कोई टैक्स जो मुझे लगेगा ये ऑटो टैक्स लग सकता है, वो मैं छोड़ दिया करूँगा। उस पर आपसे कहूँगा कि आप इस पर टैक्स लगा के एडिटिंग वगैरह करें, ताकि आपके जो है कुछ समझ में आ सके और एडिट करना आ सके टैक्स वगैरह को, ऑटो टैक्स को। तो चलिए पहले मैं जो है इस क्लास ये बनाता हूँ, इसका सर्कल वगैरह बनाता हूँ। मैंने एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने इसका ही पहले ये सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के लिए मैंने यहाँ से एक सर्कल उठाया, इसको 2 बार इंटर किया। 2 बार इंटर करने के बाद इसे यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे इसका पॉइंट को उठा के, ये पॉइंट है जहाँ मूव करना है, यहाँ से मूव करना है। मैंने यहाँ से इसका पॉइंट पकड़ा और जो है यहाँ मूव कर दिया। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट पकड़ के मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया और इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद 2 बार इंटर किया, 1 बार इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसकी कॉलम विड्थ बढ़ानी है। मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद इनपुट सी की प्रॉपर्टी में आया और 6 करके देखा। 6 करने के बाद 100% साइड 1 किया। तो ये जो है अपनी जगह पे देखिए सेट हो गया। ये आउटलाइन जो है इसका कलर मैंने कर दिया। अभी मैं फ़िलहाल रेड कर देता हूँ ताकि सही नज़र आए, ब्लैक में ज़्यादा शो नहीं होता। तो मैंने अब इसे बेक किया। इसे बेक करने के बाद मैंने क्या, इसको पहले ये बनाया या मैंने इसे चला दिया। चलाने के बाद भी मैं ये बना सकता हूँ। मैंने सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद इसे यहाँ से इस तरीके से बनाया। बनाने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ से इसे यहाँ मूव किया और यहाँ मूव किया यहाँ पे, और इसे यहाँ मूव किया, इसे यहाँ मूव किया। मूव करने के बाद डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से घुमाया। यहाँ से घुमाने के बाद अभी ये यहाँ से सेट नहीं है, यहाँ से सेट करूँगा। थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ उतारा और थोड़ा यहाँ से बाहर की तरफ निकाला। फिर से एक दफ़ा और क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने फिर से इसे इस तरीके से यहाँ पे राउंड कर दिया। अब ये सेट हो गया। सेट करने के बाद मैंने फिर से इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने इसकी कॉलम विड्थ 5 करी और 100% साइड 1 किया। साइड 1 करने के बाद 6 ही करनी पड़ेगी। 6 किया। 6 करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ मूव कर दिया। इसे भी यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर दिया। ये हो गया सेट। कलर मैंने रेड नहीं किया। अब मैंने फिर से ये एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद एक तरीका यह है कि मैंने एक ऐसे उठाया और इसको यहाँ से ऐसे फिर क्लिक कर दिया, यानी कि इंटर कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से राउंड करूँगा। इस तरीके से मैंने बनाया। यहाँ से जब मैं इस पर एक बार क्लिक किया तो ये पॉइंट आ गए। जब दूसरी बार क्लिक किया तो ये रोटेट का ऑप्शन आता है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसके ऊपर पॉइंट शो किए। पॉइंट शो करने के बाद इसे यहाँ ऊपर की तरफ लेके गया और इसे यहाँ की तरफ, यहाँ पे लेके गया। इसे इस तरफ मूव किया और इसे यहाँ पे इस तरफ मूव किया, इस यहाँ पे। अब क्या किया, फिर से क्लिक किया। फिर से क्लिक करने के बाद मैंने राउंड इसको इस तरफ घुमाया। फिर क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ किया, यहाँ से पॉइंट ऊपर किया और यहाँ से पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ किया। फिर क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से फिर घुमाया। फिर यहाँ से इसको यहाँ से बड़ा कर दिया। तरीका ये थोड़ा टफ है, लेकिन होता क्या है, अगर हम इनपुट सी से बनाएंगे, मैनुअली बनाएंगे, तो ये कुछ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और कॉलम वेट जो है वो थोड़ी आउट हो जाती है। तो ये तरीका होता है कि सेम करने का, यानी कि अब हमने इस पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद जब मैं इसको इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद मैंने इंटर किया और इसकी कॉलम वेट ए प्रेस किया। कॉलम वेट 6 की, साइड 1 कर दिया। साइड 1 करने के बाद अब ये जो है इस तरीके से क्या होता है,
कि जो हमारी कॉलम विड्थ होती है अब कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। ये अगर हमसे कहीं से पॉइंट लगाने में बिलफर्ज इसमें पॉइंट लगाने में कुछ आगे पीछे यानी कि सेम पॉइंट नहीं लग सकते, तो इन इन चीज़ों को जो है वो हम इस तरीके से डिजिटाइज कर देते हैं, जो कि आसान तरीका होता है इस तरीके से बनाने का। थोड़ा मुश्किलात आती हैं इस तरीके से सेट करने में, लेकिन डिज़ाइन खूबसूरत बनता है। अब मैंने इस पूरे को बेक किया। पूरे को बेक करने के बाद मैं पहले इसका ये बनाऊंगा। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इनपुट ए लिया। अब इनपुट सी नहीं चलेगा इस पर, इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ऊपर की तरफ इसको कंप्लीट करूँगा। यहाँ पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाए। ये पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मूव किया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ ब्रेक किया। यहाँ ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पॉइंट लगाया, इसका केप बनाया, इस तरीके से केप बनाया। यहाँ पॉइंट लगाया, एंड मैंने उठा के यहाँ रख दिया। एंड अब यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाए और यहाँ पॉइंट लगाए और ये पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाए यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसको लाके तोड़ दिया इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे अंदर की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद जहाँ से एडिट करना है इसे वहाँ से मैं एडिट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर दिया इस तरीके से। ये डिजिटाइज हो गया यहाँ तक। यहाँ पे भी थोड़ा एडिट करने की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा दबाया अंदर की तरफ। यहाँ से मैं चेक करूँगा, यहाँ से तकरीबन सेट है, हल्का फुल्का जो है। अब ये भी ब्लैक है और हमें आउटलाइन भी ब्लैक बनानी है अपनी, यानी कि थोड़े जज करते हुए खुद से आउटलाइन जो है वो चलानी पड़ती है ऐसी जगहों पे, लेकिन सही चलानी है। अब मैंने फिर दोबारा से इसको बेक किया। इसको बेक करने के बाद मैंने क्या बनाई है, ये लाइनें बनाई। पहले ये लाइनें बनेंगी, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब जहाँ राउंड है वहाँ पर ये इस तरीके से राउंड पॉइंट लगाता हुआ मैं इस पूरे को डिजिटाइज कर दूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया। अब यहाँ लगाने के बाद यहाँ लगाया, ये लगा दिया और इंटर कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, दोनों पॉइंट स्ट्रेट लगाए, ये पॉइंट भी स्ट्रेट लगाया और ये पॉइंट भी स्ट्रेट लगाया। अब यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे राउंड पॉइंट लगाए, यहाँ पे स्ट्रेट लगाया, ये स्ट्रेट लगाया। ये स्ट्रेट लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ पे राउंड लगाए, हल्का सा राउंड है, यहाँ पे राउंड लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट लगाया, यानी कि लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया दोनों तरफ। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसका पॉइंट जो है स्टार्ट एंड जो है यहाँ उठा के रखूँगा, यहाँ मैंने रखा, और इसका जो स्टार्ट है वो इसके एंड पे रख दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब बेक किया मैंने। बेक करने के बाद इसको देखा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिम में बन रहा है, तो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से रन टूल लिया। रन की मदद से मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया इसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पॉइंट, अब यहाँ पे इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। यहाँ लगाने के बाद इसको पूरे को यहाँ पे लाके बना दिया। इसको सेट करूँगा मैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया और इसे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर दिया इस तरीके से। अब केप बनाऊँगा। केप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद केप, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसका इस तरीके से जिस तरह बना हुआ है उस तरह केप बना दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया और इसको, इस लाइन को यहाँ से कवर करते हुए यहाँ पे पॉइंट लगा। अब ये एरिया पूरा ब्लैक है, तो इस तरीके से पॉइंट लगाने के आउटलाइन जो है वो आउट ना हो। इस यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लाने के बाद, यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ पे लाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैं इसका बेहतर ये है कि इसका यहाँ पे जो है केप बना दूँ। केप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाया, यहाँ पे, यहाँ लगाया और यहाँ लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे, अच्छा, एक तरीका ये है कि मैंने इसका केप बना दिया, और एक तरीका क्या है मेरे पास कि मैं इसको यहाँ पे जो है यहाँ से पूरा यहाँ तक नीचे उतार दूँ इस तरीके से। यहाँ पे
यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसका व्यू देखता हूँ कि कौन सा मुझे सही लग रहा है। मुझे जो है ज़्यादा जो है वो केप वाला सही लग रहा है, क्योंकि वो जो है अगर मैं केप हटा के इसको देखता हूँ, केप हटा के मैंने ये हटाया, मैंने इसको देखा तो ये देखिए ये इतनी सी, अगर मैं इसको डिजिटाइज़ करूँगा तो ये आपस में मिल जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि उस तरीके से ही केप ही बना रहने दिया जाए। अब मैंने यहाँ से इसका ये बनाया, ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको वापसी जो है मूव कर दिया अपनी जगह पे, यहाँ पे इसको मूव कर दिया इस तरीके से, ये बना दिया। ये बनाने के बाद मैंने इस पूरे को यहाँ पे डिजिटाइज हो गया ये। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं टैक्स लगा के दिखा देता हूँ आपको। डेड डेमोन्स जो लिखा है ये मैंने ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद DEMONS ये टाइप किया। ये टाइप करने के बाद स्पेलिंग तकरीबन सही है, DEMON सही है। हलवा टीका टैक्स सिलेक्ट किया और इसकी जो है 20 करके देखा, 20 करने के बाद 100 और एनी शेप पे जो है वो इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पॉइंट लगाया मैंने और एक पॉइंट यहाँ लगाया, राउंड पॉइंट लगाया, यानी राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया यहाँ पे और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जी प्रेस किया और एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद इसे यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से। अब ये देखिए इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, तो हम वो चेंजिंग जो है करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको डी को सिलेक्ट किया, डी को सेट किया। डी को सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया राउंड और इसको थोड़ा सा मूव किया ऊपर की तरफ, इसको थोड़ा मूव किया यहाँ बाहर की तरफ और यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद इसे थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया। एक थोड़ा साइज़ और बढ़ाना पड़ेगा, 21 किया। 21 करने के बाद तकरीबन अब जो है वो सेट है। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद अब इसको मैं सेट करूँगा। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, इसको डी को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये थोड़ा ई देखें यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो किस तरीके से सेट करेंगे वो मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद अब ई को अपनी जगह पे यहाँ सेट किया, एम को यहाँ सेट किया, एम को यहाँ सेट किया, ओ सेट है, ओ को यहीं रहने दिया और इसको यहाँ सेट किया और एस को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दिया। इसे किस तरह सेट करेंगे, मैंने इसे अनसेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। एच प्रेस किया, एच प्रेस करने के बाद एस को मुझे सेट करना है, तो मैंने इसके ये वाले डॉट पर, ये वाले जो पॉइंट है इस पर जो है क्लिक किया और फिर एक लाइन पे क्लिक किया। लाइन पे क्लिक करने के बाद इसके ये जो पॉइंट है ये डिलीट किया और ये पॉइंट डिलीट कर दिया। ये पॉइंट डिलीट करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है इसको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट लगाए और इसको अंदर की तरफ मूव कर दिया, इस पॉइंट को थोड़ा बाहर की तरफ मूव कर दिया। अब इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखा, ये सिलेक्ट किया, ये किया, ये किया, ये किया, क्लिक करते रहेंगे जो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। फिर ये किया, ये करने के बाद इसको यहाँ पे अंदर की तरफ मूव किया, इसे यहाँ थोड़ा बाहर निकाला, इस पॉइंट को डिलीट किया और इसे यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरफ यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके से और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दिया, यहाँ पॉइंट और लगा दिया एक। तो ये एस सेट हो गया, एन सेट है, ओ सेट है, एम सेट करना है, एम पे क्लिक किया, एम के पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ एम को थोड़ा इस तरफ निकाल दिया बाहर, इस लाइन को, और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बाहर निकाल दिया। ई को किस तरह सिलेक्ट कर, ई को, ई के ये पॉइंट को सिलेक्ट क्लिक किया और इस लाइन पे क्लिक किया। अब पॉइंट यहाँ लगाए और इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, फिर पॉइंट यहाँ लगाए लेफ़्ट क्लिक से और इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पॉइंट लगाए और इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके से ये हो गया सेट, डी सेट है। और फिर इस वाले ई को किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पॉइंट लगाया, इसे डिलीट कर दिया, यहाँ पॉइंट लगाया, इसे डिलीट कर दिया, यहाँ पॉइंट लगाया, इसे डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से ये कर दी मैंने इस पूरे टेक्स्ट की एडिटिंग। ये हो गई इसकी एडिटिंग करने के बाद ये थोड़ा टेक्स्ट जो है वो आपस में इस लाइन से, आउटलाइन से मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। इतनी चेंजिंग वगैरह हम खुद से कर सकते हैं, ये एडिटिंग जो है वो चेंजिंग वो हम खुद से अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो दोस्तों
अभी इस क्लास को यहीं रोकता हूँ, आगे जो है मैं इसको डिजिटाइज करूँगा। यहाँ तक की क्लास आपके लिए तकरीबन इतनी ही प्रैक्टिस अभी जो है वो बहुत है पूरे लोगों को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसको डिजिटाइज करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इस पूरे लोगों को डिजिटाइज करूँगा। इसमें वाइट भी आएगा। ब्लैक बनाने के बाद पहले पीछे ब्लैक चल रहा है, फिर वाइट चलेगा, फिर ब्लैक चलेगा। तो इस पूरे लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिजिटाइज करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।